कठुआ जिले का दुर्गम क्षेत्र बनी, जहां लगभग 70,000 से अधिक की आबादी रहती है, आज भी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गंभीर संकट से जूझ रहा है। यहां डॉक्टरों की कमी तो है ही, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनी में सिर्फ एक ही 108 एम्बुलेंस का मौजूद होना, और जो कि पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। बनी अपडेट का हमेशा प्रयास रहता है कि बनी में जनहित के मुद्दों को उजागर किया जाए। सड़क से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य विभिन्न मुद्दों पर हमेशा प्रयास रहता है कि हर तरह के मुद्दे को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाएं, चाहे वह डिग्री कॉलेज की साइंस स्ट्रीम का मुद्दा हो या फिर बस सर्विसेज का। कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जिन पर जमीनी सतह पर काम हुआ भी है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं ऐसे ही एक और मुद्दे की, जिसका सीधा रिश्ता इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनी की, जहां सिर्फ एक ही 108 एम्बुलेंस का मौजूद होना, और जो कि पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। इस एकमात्र एम्बुलेंस पर पूरे इलाके की जिंदगी टिकी हुई है। जानकारी के अनुसार अगर किसी हादसे या गंभीर मरीज को सीएचसी बनी तक लाना पड़े तो दुर्गम पहाड़ी सड़कों के कारण 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है। वहीं यदि मरीज को बनी अस्पताल से जीएमसी कठुआ रेफर करना पड़े तो सफर 4 से 5 घंटे का है। इसी बीच अगर एम्बुलेंस पहले से किसी केस में बनी से बाहर गई हो तो मरीज और परिजनों की परेशानी कई गुना तक बढ़ जाती है, जिसको लेकर बीएमओ बनी ने बताया है, हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक ही 108 एम्बुलेंस है। इमरजेंसी के दौरान जब यह एम्बुलेंस किसी गंभीर मरीज को लेकर बाहर जाती है तो हमारे पास दूसरा बैकअप वाहन उपलब्ध नहीं होता। यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस संबंध में हमने उच्च विभाग को पत्र लिखा है और उम्मीद है कि जल्द ही दूसरी एम्बुलेंस हमें उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि विभाग के लिए मरीज की जिंदगी को तरजीह देना पहली प्राथमिकता है। आसिफ अहमद स्थानीय युवक ने भावुक होकर बताया, मैंने अपनी दोस्त की मां को सड़क हादसे में खो दिया है। हादसे के बाद हमने बार बार मदद के लिए कॉल की, लेकिन एम्बुलेंस देर से पहुंची। उस समय बनी की एम्बुलेंस पहले से ही एक मरीज को लेकर जेएमसी कठुआ गई हुई थी। मजबूरी में दूसरे ब्लॉक शीतल नगर से एम्बुलेंस मंगवाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने खुद देखा है कि ऐसे हालात में परिवार किस पीड़ा से गुजरता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बनी का स्वास्थ्य सेक्टर चरमराया हुआ है। कठुआ जिले का दुर्गम क्षेत्र बनी सब डिवीजन, जहां लगभग 70,000 से भी अधिक की आबादी रहती है, आज भी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गंभीर संकट से जूझ रहा है। यहाँ डॉक्टरों की तो कमी है ही, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनी में सिर्फ एक ही 108 एम्बुलेंस का मौजूद होना, और जो कि पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। आज इसी विषय पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हाफिज कुरैशी। हाफिज जी, हमें बताएं कि ऐसा क्यों है, बनी जैसे दुर्गम इलाके में आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी सीमित क्यों है, जबकि यहाँ पर 60 से 70,000 की आबादी रहती है। मैम, क्या अपना सवाल रिपीट करेंगे? हाफिज जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बनी जैसे दुर्गम इलाके में जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी इतनी सीमित क्यों हैं, जबकि यहाँ पर 60 से 70,000 की आबादी यहाँ पे रहती है, फिर भी आखिर ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि अनुष्का की ये सवाल हमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों से करना होगा कि आखिर ये इलाका जहाँ पर 60 से 70,000 की आबादी है और वहां पर एक एम्बुलेंस क्यों है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अनुष्का की टोटल पीएचसी यहाँ पर 2 हैं, और जबकि वहां पर कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, जिसमें पीएचसी ढग्गर है तो वहीं दूसरी पीएचसी कोटी चंडिहार है। इसके अलावा अनुष्का मैं बात करूं कि न्यू टाइप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करूं तो 3 है, जिसमें संद्रून की मैं बात करूं तो वहां पर कोई भी डॉक्टर्स नहीं है। इसके अलावा लोआंग और दलंगल की बात करूं तो यहाँ पर बीएमएस तो हैं, लेकिन एमबीबीएस की सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह जिस तरह से मैं पीएचसी की बात की आपसे कि 2 पीएचसी बनी में है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉक्टर्स नहीं है। और गौरतलब यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात तो अनुष्का ये है कि जहां से मौजूदा विधायक चुनकर आए हैं, इससे पहले वो हेल्थ विभाग में ही बीएमएस के माफ कीजिएगा कोटी चंडिहार में कार्यरत थे, और वहां से उन्होंने रिजाइन देकर और राजनीति चुनी, और जिसके बाद वो इस समय मौजूदा विधायक है। उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से हमारा आज का विषय जो है, जिस तरह से आपने पूछा कि 70,000 की आबादी और एक एम्बुलेंस, सिर्फ यहाँ पर 60 से 70,000 की आबादी पर सिर्फ एक एम्बुलेंस है। इसी तरह से अनुष्का मैं बात करूं सीएचसी बनी की, जिसकी हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनी की, यहाँ पर टोटल पोस्टें अनुष्का 18 हैं, जिसमें
सिर्फ 6 ऐसी पोस्टें हैं जहां पर डॉक्टर काम कर रहे हैं और 12 ऐसी पोस्टें हैं जो वेकेंट पड़ी हुई है। जाहिर सी बात है लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है वो चरमराया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर अनुष्का ये है कि जो गायनी के डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। कहीं ना कहीं जो गर्भवती महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंचती है इलाज के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी अनुष्का। जी हाफिज जी, मैं यही जानना चाहूंगी कि जैसे 60 से 70 हजार की आबादी में पहली बात तो ये कि एक ही हमारे पास एम्बुलेंस है और वो भी 10 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। तो इतनी आबादी है, उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है। तो बताइए कि कितने डॉक्टरों की इस आबादी के अकॉर्डिंग कितनी कमी है, और इसका जो कमी है डॉक्टरों की और एम्बुलेंस की, इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल अनुष्का, मैं आपको बता दूं कि इसका असर बेहद ज्यादा जो है लोगों पर पड़ता है। जिस तरह से हमने इस रिपोर्ट में कोट किया है कि मोहम्मद आसिफ ने जिस तरह से हमें बताया कि कुछ महीनों पहले जो है उनके एक दोस्त की मां का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर वो बार बार मदद मांगते हैं एम्बुलेंस की, लेकिन एम्बुलेंस जो है वो समय पर नहीं पहुंचती है। ऑलरेडी जो एक एम्बुलेंस यहाँ पर होती है वो किसी मरीज को लेकर बनी से जीएमसी गई हुई थी और ऐसे में देर से वहां पर एम्बुलेंस पहुंचना ये बताती है कि किस तरह से यहाँ का संकट जो है वो चरमराया हुआ है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये दूरदराज का इलाका है बनी का, और खासतौर पर जैसे भंडार सिद्धि ये एरियाज हैं, इसके साथ साथ रोलकल दोलका की बात करूं, ढगर की बात करूं, धमान की बात करूं, ये बहुत दूरदराज के इलाके हैं। यहां से अगर किसी पेशेंट को लाना हो तो बनी तक ही 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में जब यहां से रेफर उन्हें करना हो जीएमसी कठुआ तो बेहद परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। जी हाफिज जी, इसी पे मैं आना चाहूंगी कि जैसे इमरजेंसी की जब स्थिति होती है कि मरीजों को कठुआ या जम्मू तक ले जाना पड़ता है, तो फिर लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जी, जैसे मैंने अनुष्का आपको बताया कि यहाँ पर आसिफ को हमने कोट किया है इस खबर में, और जाहिर सी बात है जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम बार बार मदद मांग रहे थे लेकिन हमें मदद नहीं मिली, और एम्बुलेंस जो है वो दूसरी जगह से आई, शीतलनगर से यहाँ पर पहुंची जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। उस स्थान पर जब तक एम्बुलेंस पहुंचती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, और ऐसे में आसिफ बताते हैं कि मैंने अपनी दोस्त की मां को खोया है, और ये समझ हम सकते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी हाफिज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आप किस तरह देखते हैं और कितनी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है इस बनी क्षेत्र में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लगातार हम इस गंभीर विषय पर बात करते रहेंगे जिसका सीधा संबंध लोगों की जिंदगी, उनकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। आप दीजिए मुझे यानी अनुष्का को इजाजत। नमस्कार। आप बनी इलाके की सभी खबरों के साथ साथ देश विदेश की खबरें भी बनी अपडेट की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, जिसका पता है bunnyupdatenews.com। जिंदगी के हर खास पल को सोना बनाइए सिर्फ पूजा गोल्ड के साथ। यहाँ मिलेगा हॉलमार्क का शुद्ध सोना, नए और ट्रेंडी डिजाइन्स, भरोसे और विश्वास का वादा। चाहे शादी का जोड़ा लेना हो या अपने किसी खास को देना हो एक यादगार तोहफा, आइए देखिए पूजा गोल्ड का नया कलेक्शन और पाइए विश्वास का असली सोना। सिर्फ पूजा गोल्ड, बंटी एंड राजकुमार ज्वेलर्स शॉप पर।